Bismillahirrahmanirrahim. I am Sheraz Khan, and today we will discuss one of the orthopedic disorder, soft tissue injury. As the name indicates, soft tissue, it doesn't mean the injury of bone. It's simply, we can say, the injury of connective tissue connected to the bone, such like tendon, ligament, muscles, and so on. The injury that create damage to any muscle, ligament, tendon or combination of the above. मसल को अगर कोई इंजरी हो जाती है, लेगामेंट को या टेंडन को, या इन दोनों में से किसी कॉम्बिनेशन मीन के टेंडन लेगामेंट दोनों को, या मसल और टेंडन दोनों को हो सकती है. सो वी कैन कॉल इट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी. स्किन को भी अगर हो सकती है तो स्किन को भी हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कह सकते हैं. सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कैन आल्सो बी फ्रॉम ओवर यूज ऑफ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी. जिस तरह हम मसल और लेगामेंट की बात कर रहे हैं तो, या टेंडन, तो जब भी आपकी मसल ओवर स्ट्रेच होती है, ओवर यूज होती है, जितने रेंज ऑफ मोशन उसमें पॉसिबल है, अगर आप उससे ज़्यादा उससे कराएंगे तो वो एक काज हो सकती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की. पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी मीन के जहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के ऑर्गन्स में रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा होती है, बाज़ ऑर्गन्स में रेंज ऑफ मोशन कम होती है, तो इट्स डिपेंड ऑन द पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी. कॉमन सिम्टम एसोसिएटेड विद द सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, पेन बिल्कुल होगा, स्वेलिंग होती है, ब्रूजिंग जहाँ पर होती है, कैमोसिस, एंड मेन इम्पॉर्टेंट इज लॉस ऑफ द फंक्शन ऑफ देयर पार्टिकुलर पार्ट. इंसिडेंट्स की अगर हम बात करें तो ओवर 14 मिलियन इमरजेंसी में आते हैं ड्यू टू सॉफ्ट टिश्यू इंजरी. वाउंड्स जो कि भी सॉफ्ट टिश्यू में आती है, ये सारे इमरजेंसी में जितने केसेस आते हैं इसमें 12% वाउंड होते हैं. स्किन इज़ द फर्स्ट डिफेंस लाइन प्रोन टू इंजरी. हमेशा स्किन जहाँ पर भी इंजरी होती है, स्किन ज़्यादा रिस्क पर होता है. दीज स्टेटिस्टिक आर अकॉर्डिंग टू द नेशनल हॉस्पिटल एम्बुलेटरी मेडिकल सर्वे. ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू है कि क्लोज्ड इंजरीज, ओपन इंजरीज एंड बर्न्स, ये हम वाइट बोर्ड पे कर लेंगे. इस तरह के सॉफ्ट टिश्यू में कौन कौन से है, क्लोज में कौन से है, ओपन में कौन से है, बर्न्स में कौन कौन से है, तो ये हम वाइट बोर्ड पे कर लेंगे. तो इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. सबसे पहले तो इसको हमने क्लासिफाई किया है इनटू क्लोज्ड, इनटू ओपन इंजरी और बर्न. क्लोज इंजरी वही इंजरी है जिसमें स्किन के नीचे डैमेज हो, लेकिन स्किन क्या हो, इंटैक्ट हो. स्किन के नीचे व्हाटएवर कुछ भी हो, ब्लड हो, या स्किन के नीचे हमारे पास इंजरी हो, लेकिन स्किन हमारा क्या हो, इंटैक्ट होता है. स्किन क्या होता है, इंटैक्ट होता है. इसमें मेन चीज क्या है, ओपन में के स्किन सरफेस ब्रेक होता है और डीप टिश्यू व्हाटएवर अंदर की मसल, टेंडन, लिगामेंट वो एक्सपोज होता है टू कंटेमिनेशन एंड सो ऑन. जहां पर स्किन इंटेक हो उसको हम क्लोज इंजरी कहेंगे, जहां पर स्किन ब्रेक हो उसको हम ओपन इंजरी कहेंगे. और बर्न्स जब डैमेज होती है आपके सॉफ्ट टिश्यू को, व्हाटएवर ड्यू टू थर्मल, ड्यू टू टॉक्सिन, थर्मल हीट, टॉक्सिन, केमिकल एंड सो ऑन, जिसको हम बर्न्स कहते हैं. लेकिन मेनली हम आज डिस्कस करेंगे ओपन इंजरीज और क्लोज इंजरीज. तो ओपन इंजरीज की अगर हम बात करें तो ओपन इंजरीज को हमने डिवाइड किया है इनटू 4. ओपन इंजरी को डिवाइड किया है इनटू 4. सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है एब्रेजन. क्या है, एब्रेजन. सेकंड नंबर पर हमने लेसरेशन. थर्ड नंबर पर हमारे पास है एंड द फोर्थ वन इज पेनिट्रेटिंग. सो अगर ओपन इंजरी को हमने डिवाइड किया है इनटू 4 मोर टाइप्स, तो इसमें एब्रेजन है, लेसरेशन है, एवर्जन है और पेनिट्रेटिंग है. एब्रेजन मीन के स्किन की लेयर में कोई स्किन लेयर में वाउंड आ जाना. स्किन की किसी भी लेयर में अगर वाउंड आता है तो उसको हम एब्रेजन कहते हैं. ये हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. लेसरेशन मीन के जेग्ड कट लग जाए, किसी भी सॉफ्ट टिश्यू को शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से जेग्ड कट लग जाए.
एवल्जन मीन के किसी भी एक लेयर या कि कोई भी एक पार्ट सेपरेट हो जाना। क्या हो जाना? सेपरेट हो जाना। पेनिट्रेटिंग मीन के कोई किसी भी सॉफ्ट टिश्यू को पेनिट्रेट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट ने क्रॉस करना। इस तरह अगर हम क्लोज इंजरीज की बात करें तो हमारे पास स्ट्रेन है, एक हमारे पास स्प्रेन है, एक हमारे पास कंटूजन है, एक हमारे पास हेमाटोमा है। स्ट्रेन मीन के इंजरी टू टेंडन और मसल। स्प्रेन इंजरी टू ligaments. Strain or sprain we'll discuss in detail. Contusion, blood beneath the skin. हेमाटोमा मीन के ब्लड की accumulation या blood clot होना. So these are the classification of soft tissue injury. Now we will explain all the types such like strain, sprain, contusion, hematoma, laceration, avulsion, abrasion, and penetrating one. So as we have discussed it on whiteboard, अब हम क्लोज इंजरीज की बात करते हैं कि क्लोज इंजरीज में हमने कहा कि 4 टाइप्स थे, जिस तरह स्प्रेन, स्ट्रेन, कंटूजन और हेमाटोमा। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि स्प्रेन इज द डैमेज टू लिगामेंट और टेंडन, वाइल स्ट्रेन इज डैमेज टू मसल। कंटूजन ब्लीडिंग बीनीथ द स्किन, जो हमें नजर नहीं आ रहा है लेकिन बीनीथ द स्किन होता है, और हेमाटोमा इज द ब्रूजेस। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि स्प्रेन अकर्स व्हेन जॉइंट इज ट्विस्टेड और स्ट्रेच बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। जब भी आपकी जॉइंट जितना रेंज ऑफ मोशन उसमें पॉसिबल है उससे आप उसको बियॉन्ड स्ट्रेच करें या ट्विस्ट हो जाए किसी भी वजह से, तो स्प्रेन अकर होती है। Alignment generally return to fairly normal position, although there may be some displacement. Generally बहुत टाइम ज़्यादातर टाइम में ही अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है, लेकिन सम टाइम कोई डिस्प्लेसमेंट होती है और उस डिस्प्लेसमेंट को हम स्प्रेन कहते हैं। Severe deformity does not typically occur in sprain. Sign and symptom associated with sprain point tenderness, जहाँ पर जिस सॉफ्ट टिश्यू में आकर हुई है वहाँ पर पॉइंट टेंडरनेस होगी। जो भी उस पॉइंट को आप जिसे अप्लाई करेंगे, टच करेंगे तो पेन होगा। स्वेलिंग यानी कैमोसिस, जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, पेन होगा। इंस्टेबिलिटी ऑफ द पार्टिकुलर जॉइंट, क्योंकि जॉइंट को स्टेबिलिटी कौन देते हैं? टेंडन, लिगामेंट देते हैं। अनविलिंगनेस टू द यूज ऑफ लेंथ, आप उस लेंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन होगी और यहाँ पर स्वेलिंग होगी, कैमोसिस होगी। स्ट्रेन इज इंजरी टू मसल टेंडन दैट रिजल्ट फ्रॉम वायलेंट मसल कंट्रैक्शन फ्रॉम एक्सेसिव स्ट्रेचिंग। यहाँ पर बात किस चीज़ को हो रही? मसल की। जब आप वो स्ट्रेच करें वहाँ पर टेंडन और लिगामेंट की बात हो रही थी। इट आल्सो ऑफन नो डिफॉर्मिटी प्रेजेंट, ओनली माइनर स्वेलिंग इज नोटिस्ड एट द साइड ऑफ द इंजरी। ज़्यादातर ये ज़्यादा इंजरी नहीं होती है, इंजरी साइड पे थोड़ी सी स्वेलिंग होती है। बट पेशेंट में कंप्लेन ऑफ इंक्रीज शार्प पेन विद पेसिव मूवमेंट। जो आप पेसिव मूवमेंट कराते हैं उसमें थोड़ी सी क्या होती है? शार्प पेन होती है। सीवियर वीकनेस ऑफ द मसल ड्यू टू स्ट्रेन एंड एक्सट्रीम पॉइंट टेंडरनेस, सेम एज वी हैव डिस्कस इन। कंटूजन क्या है? कंटूजन जिस तरह थर्ड टाइप ऑफ इंजरी है, क्लोज इंजरी की थर्ड टाइप है, जो क्लोज इंजरी जो डायरेक्ट हम नहीं दे सकते, तो इट्स काज ब्लीडिंग बीनीथ द स्किन बट डज नॉट ब्रेक द स्किन। स्किन को ब्रेक नहीं करते, स्किन के नीचे होती है ब्लीडिंग होती है। इट इज काज बाई इन ब्लंट फोर्सेस, किसी भी ब्लंट फोर्सेस अगर आपके किसी पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी से लग जाते हैं। बिल्ड ऑफ ब्लड प्रोड्यूस ब्लू और ब्लैक इकाइमोसिस, उस वजह से ब्लड जो ब्लू और ब्लैक जिस तरह प्रीवियस पिक्चर में नजर आ रही थी, इसको हम इकाइमोसिस कहते हैं। और हेमाटोमा द फोर्थ टाइप ऑफ क्लोज इंजरी इज अ ब्लड कलेक्टेड विद इन डैमेज टिश्यू और एम्बॉडी कैविटी। जिस तरह बॉडी की किसी भी कैविटी में उस इंजरी की वजह से ब्लड एक्यूमुलेट हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? हेमाटोमा कहते हैं। ओपन इंजरी में जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि एब्रेजन, लेसरेशन, एवल्जन और पेनिट्रेटिंग वोन है। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन, क्योंकि यहाँ पर ओपन इसलिए कहते हैं कि स्किन की लेयर को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, ब्रेक करते हैं। क्लोज में हमने कहा था कि स्किन के बाहर नहीं आएंगे, स्किन के अंदर से डैमेज होगा। तो ओपन मीन के स्किन को ब्रेक करते हैं।
wound is contaminated and may be infected। यहाँ पर wound क्या होगा, contaminated होगा, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री बाहर एनवायरनमेंट के इसके साथ हो सकती है। एब्रेजन फर्स्ट नंबर के जब भी किसी भी चीज़ से बॉडी पार्ट रब हो जाए, स्क्रैप हो जाए हार्ड सरफेस से, तो ये जो वो करती है, इसको हम एब्रेजन कहते हैं। इज द वुंड ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन caused by friction when the body rub or scrapes across the rough hard surfaces। तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्रेजन कहते हैं। लेसरेशन की अगर हम बात करें तो लेसरेशन में हमारे पास एक डायरेक्ट एक शार्प चीज़ से कट लगना, जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जेक कट caused by sharp object or blunt force that tear the tissue, टिश्यू को टीयर करता है, क्रॉस करता है, एक शार्प कट लगती है। इन इंसिजन है शार्प स्मूथ एंड कट, जिस तरह स्किन को इधर आप देख सकते हैं पूरी टॉप टिश्यू को क्या किया हुआ है, इसको कट किया हुआ है। एवल्जन यहाँ पर अगर आप देख ले तो ये बॉडी पार्ट एक दूसरे से कम्प्लीटली क्या होना, एम्पुटेट होना। सेपरेशन वेरियस लेयर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू सो दे बिकम आइदर कम्प्लीटली डिटैच और हैंग ऑफ लेफ्ट। किसी भी एक दो आर्गन से एक आर्गन मुकम्मल तौर पर क्या होना, डिटैच होना। ऑफन दिस इज सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग बिकॉज वेरियस लेयर एक दूसरे से क्या होता है, डिटैच होते हैं। नेवर रिमूव एवल्जन और फ्लैप, जो जगह इस तरह की होती है, एवल्ज होती है, उसको कभी एम्पुटेट नहीं करना है। एन एम्पुटेशन इज इंजरी वेयर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कम्प्लीटली सीवियर। अगर आप पेनिट्रेटिंग की बात करें तो 4 टाइप ऑफ ओपन इंजरी, इसमें एक शार्प चीज़ आपकी बॉडी पार्ट्स को क्रॉस करते हैं। यहाँ पर इसकी एंट्री हुई तो यहाँ पर क्रॉस किया हुआ, यहाँ पर एंट्री हुई तो यहाँ पर क्रॉस किया, इसको हम पेनिट्रेटिंग कहते हैं। कि कैन डैमेज स्ट्रक्चर विद इन अ डीप बॉडी। की फैक्ट्स अबाउट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी द मोस्ट कॉमन इंजरी टाइप है, ये भी एक की फैक्ट है। मोस्ट प्रॉब्लम कम फ्रॉम एक्चुअल फिजिकल डैमेज टू मैकेनिकल स्ट्रक्चर विच विल हील। ज़्यादातर तो फिजिकल डैमेज की वजह से होती है जो कि हील होता है। ट्रीटमेंट मेथड आर ऑफन स्पेसिफिक टू कंडीशन, हर एक कंडीशन के ट्रीटमेंट होगा, पेशेंट का नहीं होगा। हर एक पेशेंट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के साथ आता है तो उसकी कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। प्रॉब्लम रेयरली बिकम लॉन्ग टर्म क्रॉनिक व्हेन बट देयर केसेस व्हिच कैन बी ओनली मैनेज्ड नॉट क्योर्ड। जिसको सिर्फ आप मैनेज करते हैं, क्योर नहीं करते, तो ये लॉन्ग टर्म क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल होम ट्रीटमेंट विल हेल्प सम टाइम। में प्रॉब्लम रिजॉल्व इन लेस देन 6 वीक, वेरी रेयरली लास्टिंग। ज़्यादातर केसेस 6 वीक से पहले ठीक होते हैं और रेयरली 12 वीक से ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने प्राइस को अप्लाई करना है और हार्म को बचाना है। तो प्राइस वैसे भी हमारे लिए वैल्यूएबल चीज़ है, हार्म वैसे भी हमारे लिए एक रिस्क की चीज़ है। तो आप अंडरस्टैंड कर ले कि प्राइस को अप्लाई करना है और हार्म को बचाना है। प्राइस मीन के प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। वाइल्ड हार्म इंडिकेट के आपने हीट को अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, रनिंग और मसाज को अवॉइड करना है। प्रोटेक्शन सबसे पहले जहाँ पर इंजरी होती है उस पार्ट को सबसे पहले आपने प्रोटेक्ट करना है। उस प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी पार्ट को आपने उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। इफ़ यू आर हर्ट ड्यूरिंग एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल टेनिस, यू विल नीड टू स्टॉप प्लेइंग। किसी भी वजह से आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, सबसे पहले आपने उस एक्टिविटी को अपने आप को फर्दर प्रोटेक्ट करना है। अगर आप टेनिस खेल रहे हैं तो आपने प्लेइंग को स्टॉप करनी है। एंड दिस फेज द यूज ऑफ सपोर्ट इज ऑफन रिकमेंडेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। जिस तरह हम BLS में कहते हैं कि सीन सेफ, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। रिलेटिव रिस्क सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टिंग द इंजर्ड एरिया इज गुड थिंग, बट द सेम टोकन सम मूवमेंट कैन हेल्प टू प्रोमोट रिकवरी। सम मूवमेंट चाहिए लेकिन इट्स डिपेंड ऑन द कंडीशन। डू नॉट सेट इन अ चेयर और गो फॉर अ बेड फॉर लॉन्ग टर्म। रिलेटिव रिस्क का मतलब ये है कि आप रिलेटिवली रिस्क करें, ऐसा ना हो कि कंप्लीट रिस्क पे चला जाए। जितना मूवमेंट ज़रूरी है उतना दिया करें, कंप्लीट बेड रेस्ट पे न जाए, कंप्लीट व्हील चेयर पे न बैठे। जो बॉडी पार्ट पेसिव मूवमेंट एक्सरसाइज हो तो आपको ज़रूर करनी होती है। दिस बैलेंस ऑफ रेस्ट इन यूज इज रेफर्ड एज अ रिलेटिव रिस्क इज वेरी इंडिविजुअल। आप बैलेंस में रखते हैं और जब आप एक्टिविटी और रेस्ट को बैलेंस रखते हैं तो इसको हम फिर रिलेटिव रेस्ट कहते हैं। कंप्लीट रेस्ट इज नॉट इंडिकेटेड इन सच टाइप ऑफ कंडीशन। यू विल हैव टू अवॉइड कंप्लीट रेस्ट। यू विल हैव टू गो फॉर रिलेटिव रेस्ट। यू विल हैव टू गो फॉर एक्टिविटी इफ नीडेड, and when needed you go for rest. So when one person can do could be too much for another. अगर एक बंदा कर सकता है तो दूसरे के लिए ये ज़्यादा कर सकता है। मतलब ice can help relieving pain,
controlling swelling. If there is any limiting the amount of heat in the area. If the area is hot, by moderating the inflammatory process. इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पर एरिया रेड है, स्वेलिंग है, तो आइस को आप अप्लाई करें. प्लेस द आइस ऑन द इंजरी साइड थ्रू टॉवल और क्लॉथ. डायरेक्ट आप अप्लाई नहीं करें. जब भी आइस को इस एरिया पे अप्लाई करना है तो बीच में टॉवल रख के या कोई और चीज़ रख के डायरेक्टली कभी स्किन को टच नहीं करना है. और इसको आपने अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट्स यूज़ करना है. नॉट मोर देन 1.5 आवर. 1 घंटे में एक बार करना है, ज़्यादा नहीं करना है. Apply as many time as possible until the symptom of the pain relief, swelling or heat go away. तब तक करना है कि जब तक swelling ख़त्म ना हो, heat या ख़त्म ना हो. नॉर्मली आप 2 से लेकर 6 वीक्स कर सकते हैं. कंप्रेशन है आपके पास के एरिया अगर swollen है और होते हैं तो यू कैन बैंडेज इट. देन कंप्रेशन विल रिड्यूस द स्वेलिंग वेरी इफेक्टिवली. आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं बैंडेज के ज़रिए. द मोस्ट कॉमन वे टू अप्लाई कंप्रेशन इज़ टू यूज़ इलास्टिकेटेड बैंडेज, क्योंकि इलास्टिकेटेड ज़रूरी होता है कि व्हेन बॉडी को अगर किसी मतलब बॉडी की जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है वो डिस्टर्ब ना हो. ई फॉर एलिवेशन मीन कि आपने हमेशा इफेक्टेड एरिया को हार्ट लेवल से ऊपर रखना है. इफ़ योर लेग इज़ इंजर्ड, रेज इट ऑन कुशन और स्टूल. When sitting down, if your arm is injured, use a sling. हमेशा आप जिस तरह हम हाथ को स्लिंग डालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हाथ को हम क्या करते हैं, ऊपर इस तरह की पोजीशन बनाते हैं कि हार्ट लेवल से ऊपर हो. अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो अपने पाँव को क्या रखना है, स्टूल पे ऊपर रखना है कि कोई टेंशन ना हो. और आपने हार्म को अवॉइड करना है. हार्म हीट को अवॉइड करना है कि हीट आपकी ब्लड फ्लो को क्या इन द फर्स्ट 48 आवर आपने ये चीज़ अवॉइड करनी है, क्योंकि हीट फर्दर पहले 24 टू 48 आवर में आपके पास वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है. अगर आप फर्दर हीट अप्लाई करेंगे तो आपकी ब्लड फ्लो और इंक्रीज़ होगी, स्वेलिंग और ज़्यादा होगी. अल्कोहल भी ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है, स्वेलिंग करता है, तो अल्कोहल को अवॉइड करना है. उस 48 आवर्स तक आपने रनिंग एक्टिविटी नहीं करनी है और 48 आवर्स तक 72 आवर्स तक आपने मसाज नहीं करनी, क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्लड फ्लो को इन्हांस करती है. जब ब्लड फ्लो इन्हांस होगी तो एडेमा होगी, स्वेलिंग होगी और डैमेज होगी और फर्दर टिश्यू. पेन को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपने नॉन फार्माकोलॉजिकल टेक्निक अप्लाई करने हैं. फार्माकोलॉजिकली आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी आइब्रोफेन देना है. समटाइम दीज आर नॉट सुटेबल फॉर सम पीपल. आस्क करके प्रोफेशनल अकॉर्डिंगली जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उस हिसाब से आपने जाना है. लेकिन ज़्यादातर जो पेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देते हैं वो पैरास्टामोल होते हैं. So this is scenario for you. A muscular man in his late 20s presented with sudden onset severe anterior elbow pain following working out with weights. Examination showed loss of radial attachment of bicep. This was successfully reattached. He is subsequently admitted to anabolic steroid. ये इसको आपने थोड़ा सा इस पे अपनी थिंकिंग को यूज़ करें और आंसर इट अकॉर्डिंगली कि मेरे साथ डिस्कस करें. अगर कोई क्वेरी हो तो अगेन अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ ले. आई विल आंसर इट अकॉर्डिंगली. थैंक यू सो मच फॉर